नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए और साथ ही साथ पेट का जो एग्जाम है उसके लिए हम आपको करंट अफेयर 700 प्रश्न करा रहे हैं। मार्च 2021 से पीछे के क्रम में हम चलते जा रहे हैं, जिसमें फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर 2020 ऐसे चल रहे हैं। तो उसी क्रम में जो पिछले वाले प्रश्न थे, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट करंट अफेयर की, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। आज हम देखेंगे 240 से लेकर या 241 से लेकर 270 तक कुल जो है वो 30 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 241 प्रश्न आपका कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट्स जो है उसकी खेप जो है वो पहुंची है। 4 ऑप्शन है, किस एयरबेस में पहुंची है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर जो है सी वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जामनगर एयरबेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका जो जामनगर एयरबेस है वो है कहाँ पर, तो गुजरात राज्य में जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 242 कि हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था आंसर हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं, तो नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी जो है, इनको जो है वो बनाया गया है। काफी मैगजीन्स निकलती हैं इनकी, चाचा चौधरी। 243 प्रश्न है कि मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जो है जिनको मिला है वो है मारिया थट्टिल। आपका जो ऑप्शन बी वाला दे रखा है ये जो है आपका सही हो जाएगा। इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि और ज्यादा आपके दिमाग में जो है वो चीजें क्लियर हो। ये जो है मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 की हैं, जिनका नाम क्या है, तो नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इनका नाम है मारिया थट्टिल। मारिया थट्टिल जो है इनको ये खिताब जो है वो मिला है। तारीख भी लिखी हुई है 28 अक्टूबर 2020 को जो है वो मिला था। लोकेशन भी लिखी हुई है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहां पर मिला था। ये है आपकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि विश्व वन्य जीव, वन्यजीव नहीं है वन्य जीव है, वन्य जीव कोष जो है उसके एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। 4 ऑप्शन है 40, 30, 50 या 20। बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। विश्व वन्य जीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि 30 जो है वो सही हो जाएगा। भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का संकट आ सकता है। अगला है हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। 4 नाम है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन हरप्रीत एडी सिंह जो है ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 246 प्रश्न कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 4 नाम है आपके पास, विराट कोहली, केएल राहुल, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करते हैं और उसको देखने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आपका एकलव्य अवार्ड है वो अमित रॉय चौधरी जो है 1993 वॉलीबॉल जो है यहाँ पर मिला था। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो सबसे पहले मिला था और इसी क्रम में लगातार मिलता गया है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये पुरस्कार ममता पुजारी जो है इनको कबड्डी के क्षेत्र में मिला है 2012 में। ये वाला अपना याद रखिए, 2020 वाले तीनों याद रखिए। केएल राहुल जो है 2020 में क्रिकेट में इनको मिला है और केएल राहुल आप जानते हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। जो मयंक अग्रवाल हैं वो भी आपके क्रिकेट से ही हैं, 2020 में जो है इनको मिला है। और साथ ही साथ आपका जो तीसरा नाम है इशिका चौधरी 2020 जूनियर हॉकी में जो है इनको मिला है। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं 2020 से संबंधित। तो यहाँ पर आपका आंसर बी वाला के एल राहुल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 247 प्रश्न देखते हैं कि किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजु
थचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, पॉल जाचेरिया जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? चार ऑप्शन है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व में जुड़े जाते हैं या कोई पर्यावरण से संबंधित कोई बदलाव होता है, तो इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन पन्ना टाइगर रिजर्व सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। 249 प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है। कार्बेट, कान्हा, दुधवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन कार्बेट टाइगर रिजर्व ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर इसमें जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं आपका 250, 14वें एशियाई फिल्म 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसके प्रश्न के आंसर देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी जो है साथ में जानते चलते हैं। तो 14वां एशियाई फिल्म जो अवार्ड है, इसकी अगर बात करें तो हुआ कब था? 28 अक्टूबर 2020 को जो है वो हुआ था। साथ ही साथ आपका जो बेस्ट फिल्म है वो पैरासाइट को दिया गया था, और साथ ही साथ जो अवार्ड है, ये सबसे ज्यादा अवार्ड है वो भी आपको पैरासाइट के ही दिए गए थे। नॉमिनेशन भी सबसे ज्यादा पैरासाइट को ही जो है वो मिले थे। और कोविड-19 के जरिए या रीजन से आप कह सकते हैं, कोविड-19 के कारण से ये जो आपका अवार्ड समारोह हुआ था ये ऑनलाइन जो है वो आयोजित किया गया था। इसके अलावा बेस्ट फिल्म के और बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट भी यहाँ पर दे रखी है। बेस्ट एक्टर में ही ये आपका देखिए प्रश्न पूछा गया था, इसमें ली ब्यूंग हुन करके जो लिखा हुआ है यही आपके जो हैं ली ब्यूंग करके जो आपने पेज देखा, यही जो है आपके हैं। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर पूछ लिया गया होता तो उनका नाम क्या है? झोउ डोंगयू करके है। ये है बेस्ट एक्ट्रेस जिनको ये पुरस्कार मिला है इस फिल्म समारोह में, जिनका नाम क्या है? झोउ डोंगयू करके बेस्ट एक्ट्रेस है, और बेस्ट एक्टर जो है ये हैं। साथ ही बेस्ट एक्टर किसके लिए हैं? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट करके इनके लिए है, और बेस्ट एक्ट्रेस बेटर डेज जो है इसके लिए है। बाकी और भी लिस्ट दे रखी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स एक्ट्रेस भी आपको दे रखे हैं। बेस्ट न्यू डायरेक्टर और न्यू कमर भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, काफ़ी लिस्ट दे रखी है, पर वो ऊपर वाले ही आप पॉइंट ध्यान रखिए, वही आपके लिए जो है वो काफ़ी होंगे। बेस्ट साउंड भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नाम एक्चुअल में थोड़ा सा टफ है, तो मेन वही याद रखिए। तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला जो है ली ब्यूंग हुन जो है वो सही हो जाएगा। 251 प्रश्न कह रहा है, 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइसजेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा जो है वो की है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, एक लाइक तो आपका बनता ही है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 252, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल वेब पोर्टल। आंसर की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपका सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, अगर आपकी जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप जो है वो आ जाती है, तो आप सबसे पहले तो ये कहेंगे कि सब मंगल मंगल हो रहा है, यानी कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है। साथ ही साथ आप उड़ने भी लगेंगे, उड़ने से उड़ीसा आप याद रख सकते हैं। 253 प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर तुलसीदास चुग जो है पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? चार नाम दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आंसर की चलिए बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन जो है वो किया गया है? हैदराबाद, नोएडा, लखनऊ, भोपाल? चार और नाम है यहाँ पर ऑप्शन में, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। प्राइड स्टेशन अच्छा दिखता कैसा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो प्राइड स्टेशन इस तरीके से दिखता है। इसका नाम जो है वो बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका नोएडा में जो है वो स्थित है। ये देखिए ऊपर प्राइड स्टेशन करके यहाँ पर लिखा भी जो है वो गया है। तो आंसर आपका इनमें से कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी वाला नोएडा जो है वो सही होगा।
255 प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ जो है उसमें किया जाएगा? इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो लुसन बर्गन स्टॉक जो है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 256 प्रश्न आपका कह रहा है कि 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS स्लैश 01 को लॉन्च करेगा? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर PSLV C49 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य जो है उसको अपनी चपेट में जो है वो लिया है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है तूफान जेटा ने, तो आपका पहला ऑप्शन अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 258 प्रश्न कह रहा है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो शुरू की है? अच्छा प्रश्न है कि उच्च न्यायालय ने अदालत की जो कार्रवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब है लाइव जो है, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं लाइव, लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इनमें से ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका गुजरात जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 259 प्रश्न की, हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम बनाने या सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन है, कौन सा इनमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो हैदराबाद एयरपोर्ट पहला ही वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। 260 प्रश्न है कि हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बन गया है? बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर केरल? बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ही ऑप्शन में से, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? आप कहेंगे केरल राज्य जो है वो सही हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में। 261 प्रश्न देखते हैं, बन्नी उत्सव कहाँ मनाया गया? मैंने आपको जो उत्सव कराए थे अलग से उसमें मैंने ये आपको बताया भी था। तो बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में से बन्नी उत्सव कहाँ जो है वो मनाया गया? तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जो है वो मनाया गया। 262 प्रश्न कह रहा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की जो है वो पुष्टि की है? तो इसरो, नासा, CNSA या जैक्सा? तो चार ऑप्शन में बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका नासा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? तो नासा ने जो है वो की है। अगला, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पर्यावरण से इस टाइप के प्रश्न पूछे बहुत जाते हैं। तो फ्रांस, जापान, चाइना, भारत में से बताइए कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जापान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण काफी है। अगला देखते हैं प्रश्न 264। छह प्रश्न और शेष रह गए इस वीडियो के, कि कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता जो है वो शुरू की गई? बताइए, कोलकाता, मुंबई, इंदौर या नई दिल्ली? तो ऑप्शन एबीसीडी में आंसर बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर जो है वो समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर देखिए, 10 सेकंड का समय है, इसी में आंसर छिपा हुआ है। कहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सोचिए। 10 सेकंड में आपको यहाँ पर आंसर जो है वो ढूंढना है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग एकदम सेंटर में आपका लिखा हुआ है, क्लियर तरीके से आपको जो है वो दिख रहा होगा। प्लास्टिक प्रीमियर लीग, इसमें ही आंसर आपका लिखा हुआ है। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। तो साइड में आप देखिए, इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच, जो ये पंच बना हुआ है, इसी साइड ये आपका
स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है इंदौर लगाएगा, तो यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग। तारीख भी देखिए एकदम सेंटर में ऊपर लिखी हुई है, 20 अक्टूबर 2020 को। 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? इंदौर में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंदौर जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 265 प्रश्न है, किस राज्य की काबर तल आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। काबर तल आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स में वैसे भी जो चीजें ऐड की जाती हैं पूछी काफी जाती हैं, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिहार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काबर तल आर्द्र भूमि को रामसर साइट का जो दर्जा मिला है किस राज्य की मिला है? तो बिहार राज्य का जो है वो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 266 प्रश्न है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा जो है वो की? अच्छा प्रश्न है, किस देश ने पूछा गया है? तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जापान या जर्मनी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि बांग्लादेश ने जो है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जो है वो उसकी घोषणा की थी। अगला है कि किसने लॉस वेगास जो है उसमें सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है। चार नाम है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला जेसन कोकरक जो है वो सही हो जाएगा। 268 प्रश्न है कि हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर जो है वो रखा गया है? बिस्मिल खां, हरिवंश राय बच्चन, पंडित जसराज या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि पोलैंड का जो चौराहा है स्क्वायर उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पोलैंड का चौराहा रखा गया भारतीय के नाम पे, इसीलिए आपका यह प्रश्न पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। 269 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि जो योजना है उसको लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो यूपी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि जो योजना है इसको लागू करने वाला शीर्ष राज्य आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश या तेलंगाना। कौन सा सही होगा? और ये सोच रहे हो अगर आपकी यहाँ पर उड़ीसा वगैरह की पूछी गई है करंट अफेयर, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की करंट अफेयर लिखी गई है। तो केवल आपको उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहना है, पूरे भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको भी शामिल करना है। तो इस प्रश्न के आंसर को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं हम आपको। एक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इस प्रश्न की, तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ में किया गया? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कितने लोग जो है इसका आंसर सही देते हैं। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। लाइव टाइमिंग है आपकी दो, एक दोपहर के 3 बजे भी है, एक शाम के 8 बजे भी है। लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको लगा हो अच्छा, चीजें प्रोवाइड जो की गई हैं, तो वीडियो को शेयर भी अन्य लोगों के साथ कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।
कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।